निफ्टी में तो अच्छी तेजी दिख रही है और एकाएक यहाँ पर एक मजबूती का आप कह सकते हैं कि ट्रिगर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या यहाँ से एक नए बुल ट्रेंड की शुरुआत हो रही है? बिल्कुल। और पहले मैं बड़ी बात बता दूं, बिल्कुल सर। बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। निफ्टी मजबूत है, 23,400 के पार निकलता हुआ अब 90 अंकों की तेजी के साथ ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही सेंसेक्स में 250 अंकों का उछाल और बैंक निफ्टी लगभग 700 अंकों की बड़ी तेजी 53,000 के पार। जियो 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 जियो, क्या बात है, वाह वाह वाह। और मिड कैप स्मॉल कैप लगातार तीसरे दिन तेजी के मूड में नजर आएंगे आपको। ऑटो और मेटल शेयरों पर हल्का फुल्का दबाव है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स मिला जुला कारोबार कर रहे हैं। इसका भी करेंगे विश्लेषण। और यूरोप के बाजारों में गिरावट का माहौल होता हुआ दिख रहा है, तो ये आपके लिए पूरा का पूरा माहौल इस वक्त बनता हुआ दिख रहा है। एक मार्केट ने रन अप दिखाया, ये कहां से आ गया? आप कह रहे थे इम्पोर्टेड तेजी है। हाँ। तो ये इम्पोर्टेड तेजी आई है। देखिए, अभी खबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही है। इसको बिग ब्रेकिंग में लाएं तो आपको समझ में आएगा। ब्लूमबर्ग के हवाले से ये खबर आती हुई दिख रही है, और ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर ये है कि चीन की तरफ से स्टेटमेंट आया 2 दिनों की चुप्पी के बाद। अब चीन ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया। तमीज से पेश आया अमेरिका, ठीक है, मतलब सम्मान के साथ पेश आए, थोड़ा सा हायर वर्जन वाला, और तमीज से पेश आए मतलब थोड़ा डांटने वाले लिहाज में है। तो चीन कह रहा है कि हम अमेरिका से बात करने को तो तैयार हैं, लेकिन इज्जत से तो बात करना है। मतलब ऐसा क्या बात करें, वैसा मतलब बात बराबरी वालों में हो, ऐसा वो कहते हैं ना। वैसा है कि अगर आप ये सोच के बात करोगे कि हम ऊपर है चीन नीचे है, तो हम बात नहीं करेंगे। इनडायरेक्टली कहने का मतलब, लेकिन चीन ने बात करने का संकेत दिया, उसी से थोड़ा सा जोश आता हुआ दिखा है। लेकिन बाय द वे मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ कि ये सब स्टेटमेंट्स आपको बाजार को वोलेटाइल रखेंगे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, क्योंकि काफी हद तक ये आज यूरोप के बाजार नीचे है। हाँ। ठीक है, डाउ फ्यूचर्स में कोशिश कर रहा था कि मैं जानने की ऐसा क्या हुआ कि डाउ फ्यूचर्स 300 पॉइंट नीचे थे थोड़ी देर पहले, 250-300 पॉइंट नीचे थे ना, और नैस्डैक फ्यूचर 400 पॉइंट नीचे थे। तो कहीं कहीं ये खबरें भी चल रही कि चीन पर अमेरिका 245% टैरिफ लगाने को तैयार, ऐसी भी खबरें मीडिया में चल रही हैं। कई जगह मैंने देखा भी, लेकिन हमने इसलिए नहीं चलाई कि अभी तक वो कन्फर्म नहीं हुई है। ठीक है, कंफर्म नहीं कि कोई रिलाय, देखिए या तो कोई ऐसा सोर्स हो जिसे हम कोट करके, जैसा फॉर एग्जांपल ये खबर आपकी ब्लूमबर्ग पर आई है, तो ब्लूमबर्ग के हवाले से हम चला सकते हैं कि चलिए ब्लूमबर्ग ने कहा है कि चीन का ये स्टेटमेंट है। लेकिन ये खबर भी अभी आई, और इसी वजह से ग्लोबल मार्केट्स थोड़े और डाउ फ्यूचर्स दबे पड़े हैं कि शायद अमेरिका चीन पर 245% तक टैरिफ लगा चुका है। अब कौन सी सही है कौन सी गलत है पता नहीं, लेकिन कम से कम ये रिलायबल सोर्स से तो हमने चलाई है। अगर वो भी रिलायबल सोर्स से आएगी तो हम चलाएंगे। एक बार सोर्स पता चलेगी क्या अमेरिका में कहीं कोई इस तरह का स्टेटमेंट आया है क्या कि 245% टैरिफ के बाद। हालांकि एक लेवल के बाद आप कितने ही टैरिफ लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क इस बात को लेकर पड़ता है कि क्या वाकई में फिर मामला और गंभीर हो रहा है, सुलझने के बजाय उलझ रहा है, क्या है ना। अब 245 क्या, 500 लगा दो, 1000 लगा दो, 30-40% के ऊपर टैरिफ कुछ भी लगाओ ना, उसके बाद तो आपकी डील ही नहीं होगी ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा ही नहीं। फिर तो कितना ही लगाओ, फिर तो आपके सेटिस्फेक्शन में देख मैंने इतना लगाया है, बस उतनी वाली बात है। सो आई थिंक एक बार वेट एंड वॉच, हड़बड़ी में दोनों तरफ के ट्रेड न लें। कभी अच्छी खबर, कभी कम अच्छी खबर, कुछ भी इस तरह से आ सकती है। अब पता नहीं कौन सी खबर कितनी क्या सही है, लेकिन ये खबरें चल रही है जिसकी वजह से बाजार, तो डाउ फ्यूचर्स ढीले होने की वजह ये थी, लोगों को डर है कि चीन पर टैरिफ बढ़ा सकता है अमेरिका। अभी डाउ फ्यूचर्स में जो रिकवरी आई है, जो हमारे बाजार भागे, उसकी वजह यह है ब्लूमबर्ग पे जो खबर आई है कि चीन बात करने को तैयार है अमेरिका से। ठीक है, अब जो खबर, ये मैं फिर कह रहा हूँ, इसलिए आज सुबह भी हमने बात की थी कि अब अगला बड़ा मुंह बाजार पे जो भी आएगा वो चीन की तरफ से आएगा। बट डोनाल्ड ट्रंप साहब को कभी राइट ऑफ करने की गलती मत करना। 245 बोलेंगे तो वो आग भड़का ही देंगे। करेक्ट। सो आप बिल्कुल शांति से रहिए, पोजीशन कम रखिए, वोलेटिलिटी बढ़ सकती है इंट्राडे में भी, और ओवरनाइट भी इसकी तैयारी पहले रखिए। सब चीज मजाक नहीं है, बिल्कुल। तो खरीदारी का आंकड़ा बढ़ाया। अब 27 मार्च के बाद पहली बार एफआईज ने बड़ी खरीदारी की, मतलब ये समझ लो इस अप्रैल के महीने में पहला खरीदारी का आंकड़ा है एफआईज का, राइट। 15 दिन लग गए। अब सवाल ये कि ये रुकेंगे लौटेंगे, मतलब वही वाली बात है ना कि भाई जरा है मेरा परदेसी, या तुम तो ठहरे परदेसी, बात क्या निभाओगे, वही डर है। उसके लिए कुछ चीजें हैं जो समझनी जरूरी है। जो अब तक की ये जो खरीदारी हुई है, पहले थोड़ी बहुत फ्यूचर्स में हुई, कल आपने सब तरफ देखा, ये मजबूरी वाली है, मजबूती वाली नहीं। कैसे? शॉर्ट काटने पड़ेंगे ना, माहौल ठीक हो रहा है, भाव नीचे हैं, आपको शॉर्ट्स भी काटने पड़ेंगे, थोड़ा बहुत लेना भी पड़ेगा। देखना है कि क्या थोड़े दिन तक आपका खरीदारी का मूड, 2-3 दिन तो कम से कम खरीदो।
अब तक ये हुआ 1-2 दिन लेते हैं और उसके बाद रुक जाते हैं। तो इसलिए हम भी अब आसानी से भरोसा नहीं करते। वो पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है कि जल्दी से भरोसा मत कीजिए। वैसे एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब सबसे ज़्यादा अगर मैं एफआई हूँ और मुझे अगर भारत में खरीदारी करना ही है, समझो, तो इससे बढ़िया माहौल नहीं मिलेगा। उसके रीज़न है, एक नहीं कई रीज़न है। क्यों इस वक्त एफआईज़ बाज़ार में वापस लौट सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे दिमाग में ये जो झटका लगा है ना 26,277 से जो नीचे हमने 21,750 देखा है, एक बात हमें समझ में आ गई कि हम वो मन में गर्व भी कर गया है कि हमारा सेंटिमेंट तभी सुधरेगा जब एफआईज़ लौटे। एफआईज़ बेचते रहेंगे तो हम नहीं बढ़ सकते, ये हमारे मन में बैठ गया वापस। ठीक है, ये दूर कब होगा? एफआईज़ की खरीदारी। एफआईज़ की खरीदारी कब लौटेगी? उसके पीछे बहुत बढ़िया कारण है और एक नहीं अनेक है। नंबर 1, इकोनॉमी के मोर्चे पर अच्छी खबरें आपके सामने आ रही हैं। ठीक है, महंगाई का आंकड़ा आपने देखा, ब्याज दरें घट रही है, मॉनसून शानदार आने वाला है। जिस वजह से एफआईज़ ने बेचना शुरू किया था, एक वैल्यूएशन महंगे थे, लो अब तो वैल्यूएशन भी सस्ते हो गए, भाव नीचे है, आपको 26,000 के नहीं 23,000 के भाव मिल रहे हैं। करेक्ट। टेरिफ वॉर का डर खत्म कम हुआ है, खत्म तो नहीं होगा, खत्म तो इतना जल्दी होता नहीं, इतनी बड़ी चीज है, कम हो गया। अच्छा, टेरिफ वॉर में एक चीज और है, भारत दूसरे देशों के मुकाबले में टेरिफ वॉर में कम नुकसान वाला है। सबसे कम नुकसान अगर किसी को है तो भारत को। हो सकता है हम थोड़ा ठीक ठाक काम कर जाए तो टेरिफ वॉर में हमारे लिए कुछ और अच्छा हो जाए, हम शायद कुछ और मैन्युफैक्चरिंग यहाँ कर पाए। चीन से दुश्मनी उनकी है, उसका फायदा अगर हम थोड़ा बहुत ले पाए, हम पूरा तो नहीं ले सकते। चाइना +1 में भी हमने बहुत कोशिश की, हाँ उसका फायदा हुआ हमें, शायद जितना चाहिए ना ले पाए लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ तो लिया है। तो हो सकता है इस बार भी टेरिफ वॉर में चीन से जो झगड़ा है उसका फायदा भारत उठा पाए और दूसरे देशों के मुकाबले हमारा नुकसान अच्छा है। तो पहला पॉइंट तो वैल्यूएशन की वजह से एफआईज़ बेचे थे और दूसरा पॉइंट जो एफआईज़ बेचे थे वो डॉलर की वजह से। ओके, कि डॉलर मजबूत है तो मैं क्यों खरीदूं। तो आपका डॉलर इंडेक्स भी घट कर 99 पे आ गया जी। ठीक है, अब डॉलर इंडेक्स का कमजोर होना इमर्जिंग मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। जब डॉलर इंडेक्स घटता है तो इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा आता है और इमर्जिंग मार्केट में पैसा अगर आना है तो बाकी आपके सारे टिक हो रहे ना, महंगाई ओके, रेट कट ओके, ब्याज दरें ओके, वैल्यूएशंस ठीक। तो अब भारत में एफआईज़ नहीं आएंगे तो कब आएंगे? तो इसलिए पूरा माहौल अब सेट हो रहा है कि एफआईज़ भारत में आ सकते हैं। ये रिस्क है मार्केट में, हमेशा है मार्केट में रिस्क एक ही समय नहीं होती जब आपके पोर्टफोलियो में कोई शेयर नहीं होता। अगर आपके पोर्टफोलियो में एक भी शेयर है तो रिस्क हमेशा रहेगी। और रिस्क एफआईज़ को भी है, हमको भी है, सबको है। कुछ कुछ है, पोटेंशियल रिस्क है, विजुअल रिस्क नहीं है। पोटेंशियल रिस्क क्या हो सकती है जो जो ध्यान में रखने, किस बात का डर हो सकता है एफआईज़ को? नंबर 1, टेरिफ वॉर को लेकर ट्रंप का कभी कोई भरोसा नहीं कर सकता, कोई नहीं करेगा, कोई एफआई नहीं करेगा। सब देखो, जिसका पैसा लगा है वो भरोसा नहीं करेगा, जिसका पैसा नहीं लगेगा उसको फर्क नहीं पड़ता वो क्या बोलता है। ठीक है ना, तो इसलिए वो कभी भी कुछ भी कह सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है, वो अचानक से अभी नरम नरम हो रहे, एक दिन एकदम वापस कड़क हो गए, आप क्या कर लोगे? सही बात है। वो तो चंकी पांडे की तरह बोला आई वाज जस्ट जोकिंग वैसा वाला हाल है ना। तो कोई इनका कोई भरोसा थोड़ी है। मतलब मैं तो 2 दिन तक मजाक ही कर रहा था नरम होने का, मैं तो वापस कड़क हूँ। अब अगर समझो को 2-3 दिन में लग जाए कि चीन तो बिल्कुल ही घास नहीं डाल रहा, मैं तो फालतू में नरम हो गया, अब तो कड़क होने में ही समझ। जैसे चीन ने क्या डिसाइड किया, जितना टैरिफ तुम लगाओ हम भी लगाएंगे, तुम कड़क हम भी कड़क। इन्होंने सोचा कि अच्छा ये पॉलिसी है, हम नरम तो तुम भी नरम। अब वो नरम नहीं पड़ रहा तो बोले फिर तो मैं नरम पड़ के फालतू में मेरी पोस्चरिंग ही गलत हो गई, मैं भी कड़क हो जाता हूँ। 2 स्टेटमेंट खराब दे दिए तो बैंड बच जाएगी वापस। सही बात है। तो पहली चीज तो ये रिस्क है। दूसरी रिस्क चीन की है कि चीन का रुख अभी तक साफ नहीं कि वो क्या करना चाहते हैं। तो चीन कड़क होता है, नरम होता है। समझो मान लो नेगेटिव साइड पे सोचना तो आप ये मान के चलो कड़क हो गया तो ठीक है। तीसरा, अमेरिका में रेसेशन का खतरा है, टला नहीं। करेक्ट, बाजार अपनी जगह, अमेरिका की रेसेशन अपनी जगह। अगर रेसेशन आता है तो सबसे बड़ी इकोनॉमी असर तो सब पे डालेगा, हम पे भी थोड़ा तो डालेगा। ठीक है, और हमारे लिए एकमात्र फैक्टर है जो अभी तक नेगेटिव से ज्यादा एक क्वेश्चन मार्क वाला है, वो चौथी तिमाही के नतीजे। कि नतीजे इसी तिमाही से सुधरने शुरू हो जाएंगे या 1-2 तिमाही और इंतजार करना पड़ेगा। गाइडेंस कंपनियों का कितना अच्छा या कितना नहीं, अच्छा तो नहीं बोला, कितना कम खराब आता है, खराब रहेगा, है ना, और कितना सलाहवार। सो ये हमारा लोकल फैक्टर, एक ही रिस्क बची है, रिजल्ट और गाइडेंस। अगर ये तिमाही के रिजल्ट और गाइडेंस ठीक रहते हैं तब तो हम पार पा गए, फिर तो एफआई नहीं छोड़ के जाएंगे। अच्छा। 3 चीजें बाहर की वो किसी के हाथ में नहीं है, किसी एफआई के हाथ में नहीं है हमारा। ये एक चीज जो हमारे हाथ में,
या हम अच्छा करते हैं या नहीं करते। अगर हमने ये अच्छा किया तो फिर ग्लोबल मार्केट खराब भी हो जाए, टेरिफ और बढ़ भी जाए, तब भी एफआईज का भरोसा भारत करेगा। ये आपके लिए बड़ी चीज है। तो रिलेटेड सवाल आप पूछे तो। अभी सुबह आपने लेवल दिया था 23,360 400 का, वो लेवल पार हो गया। 23,420 का हाई बन गया निफ्टी पे। बैंक निफ्टी आपने कहा था कि 52,825 फाइनल 925 का टारगेट लेवल हमारा होगा। 52,925 का था। एग्जैक्टली अब 53,000 के ऊपर भी बैंक निफ्टी निकल गया। अब मैं इन लेवल्स पे निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या करूं? दो चीज। हाँ। पहली चीज तो अगर आप शॉर्ट है तो इंट्राडे में आपके शॉर्ट के लिए स्टॉप लॉसेस इंट्राडे ट्रेडर्स के ट्रिगर हो गए, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। Okay. स्टिल क्लियर है, जी। पहली चीज बहुत क्लियर है। ठीक है नया जी, ये तो अगर आपको शॉर्ट रहना है तो आप अपनी रिस्क पर है, डिसिप्लिन के तौर पर आपको काट लेना है। रहा सवाल अब फ्रेश क्या करना है उसका, हाँ। तो नया फ्रेश खरीदारी करने में आपको इंतजार करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट जब भी आए और दोनों तरफ के सुनने को मिले तो कभी भी बाजार में बड़ा मुंह आ सकता है। आपको अगर कोई इंडेक्स में ट्रेड करना है भी तो ऑप्शंस के जरिए करें, पुट या कॉल खरीद कर करें, बेच कर नहीं, राइट। और अगर समझो एक स्टेटमेंट अमेरिका से भी आया, खैर अभी तो नहीं आएगा, क्या बजी अभी रात 2 बजे है ना, वहाँ पे तो रात को अर्ली मॉर्निंग होगी, तो अभी तक तो जागे नहीं होंगे। समझो थोड़ी देर बाद जाग के अगर कोई स्टेटमेंट अगर ऐसा आ जाए, हाँ हाँ चलो ठीक है, हम तो इतना ही चाहते थे कि खाली हाँ बोल दे, बस बात तो हमें ही करनी है, पड़ी तो अमेरिका को ये बात करने की, तो खाली इतना बोल दे तो भी हम तो तैयार, तो हो सकता है अमेरिका भी हाँ में हाँ मिला, चलो चलो बात करते चलो, तो हो सकता है कल आपको फिर से अमेरिका एकदम उड़ता हुआ दिखे मार्केट। सो दोनों तरफ के मुंह किसी भी तरह के आ सकते हैं। सो ये सिंपल सी चीज़ है, नई पोजीशन बनाने के लिए इंतजार करें, इस लेवल पर फ्रेश पोजीशन नहीं बनानी है।